हेलो व्यूअर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चिली प्लांट्स को किस तरह से ग्रो किया जाता है ना। आप ये जो चिली प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने बहुत ही छोटे से पॉट में लगाया है और इसकी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। आज हम यहाँ जानेंगे कि अगर हम इसे लगाते हैं तो हमें इसे ग्रो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना। यहाँ हम जानेंगे कि अगर हमने चिली प्लांट अपने घर में ग्रो किया है तो इसके लिए हमें किस तरह का पॉट लेना चाहिए, मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, कौन से बीज यूज़ करना चाहिए, सीड्स, इसे सीड से लगाते हैं या कटिंग से, है ना। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि इसे ग्रो करने के लिए हमें कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है, पानी यानी वाटरिंग कितनी देना चाहिए, फर्टिलाइज़र कितना होना चाहिए और पेस्टिसाइड कितना होना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि हमें इसे किस महीनों में ग्रो करना चाहिए, इसकी फ्रूटिंग या कल्टीवेशन कब तक होती है, और लास्ट पॉइंट ये कि हम यहाँ ये जानेंगे कि इसका एज स्पान कितना होता है, यानी ये साल में कितनी बार फ्रूटिंग देता है ना। ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे, लेकिन उसके पहले प्लीज़ अगर आपने हमारे मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए अब हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। चिली यानी जो मिर्ची होता है वो बहुत ही इजी टू ग्रो होने वाला प्लांट होता है, यानी इसे वो लोग भी कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं आराम से अपने घर में, जो अभी गार्डनिंग की नई शुरुआत कर रहे हैं या जो न्यू बिगिनर है वो भी इसे आराम से अपने घर में लगा सकते हैं। चिली का जो प्लांट होता है वो इतना छोटा होता है और उसमें बहुत सारी फ्रूटिंग होती है, हम उसके लिए बहुत ही कम स्पेस की हमें ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं चिली की, तो चिली के कई प्रकार यहाँ हमारे यहाँ पाए जाते हैं, बहुत सारे शेड्स और कलर्स में हम इसे ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि चिली ग्रीन कलर की होती है, रेड, येलो, ऑरेंज, यहाँ तक कि हम पर्पल कलर की भी चिली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ जो सबसे पहले जो देखा जाए तो बहुत ही कॉमन वैरायटी है जो हम ग्रो करते हैं और हमें हमेशा दिखाई देती है, जो हम हमारे किचन में भी यूज़ करते हैं, वो ग्रीन चिली होती है, जो बाद में ड्राई होकर सूखी लाल मिर्च बन जाती है ना। चिली प्लांट को हम अक्सर ऑर्नामेंटल प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखाई देता है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉट की, कि हमें इसके लिए कौन सा पॉट यूज़ करना चाहिए। तो आप यहाँ कोई भी पॉट यूज़ कर सकते हैं। 12 इंची का हमें गमला लेना है, और उसके बाद जो है अगर आप चाहे तो प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट यानी सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी का अगर आप यूज़ करें तो मेरी एडवाइस ये है कि मिट्टी का जो गमला होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, नेचुरल होता है, अर्थन पॉट होता है, उसमें जो हवा का एरेशन है बहुत ही आराम से हो जाता है और पौधे को जो ऑक्सीजन बहुत मिलती है। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप जो है जैसे जो आपके पास अवेलेबल है या आपकी एज पर योर चॉइस आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन इसे बुलाकर यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सॉइल यानी मिट्टी की किस तरह की ज़रूरत होती है। तो जो हम इसे इसके जो सीड्स जो हम ग्रो करते हैं बहुत ही ईजी टू ग्रो होते हैं, एक नॉर्मल सॉइल में हम इसे आराम से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि जो गार्डन सॉइल आती है आप उसमें इसे आराम से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब पौधा 6 इंची का हो जाए तो जब हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो तब हमें उसके लिए दूसरी पॉटिंग मिक्स बनाना होती है। उस जो पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हमें 50% गार्डन सॉइल लेना पड़ता है, 30% हम उसमें वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे और 20% हम उसमें रिवर सैंड यानी कि रेती का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ हम उसके अंदर एक मुट्ठी हमें नीम खली का पाउडर यूज़ करना चाहिए, जो कि एंटी फंगल का काम करता है और हमारे पौधे में पौधे की जो रूट्स होती है उसमें फंगस नहीं लगती, साथ ही साथ रूट रॉट्स की प्रॉब्लम भी नहीं होती है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके सीड्स की। तो इसके जो सीड्स होते हैं देखा जाए तो हम ये कटिंग से तो कभी नहीं लगता, हमें सीड्स से इसे ग्रो करना पड़ता है। देखा जाए तो हमें क्या करना है कि हम इसे अपने घर में ही, आपके पास सूखी लाल मिर्च हो या ऐसे ही ग्रीन मिर्ची हो जो थोड़ी बहुत सूख गई हो, या जो हम इसे ऑनलाइन भी बुला सकते हैं या एग्रीकल्चर शॉप से भी हम इसका पैकेट बुला सकते हैं। बहुत ही सस्ता होता है, 20 to 30 रुपीज़ में आपको इसका एक पैकेट मिल जाता है। ये ऑर्गेनिक भी होता है और हाइब्रिड का। अगर आप हाइब्रिड का यूज़ करेंगे वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होती है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो ग्रोथ उसकी थोड़ी स्लो होती है, लेकिन हमें ऑर्गेनिक चिली उसमें फ्रूटिंग में मिल जाती है ना। अगर हम हमारे घर में अगर हम लाल मिर्ची से अगर हम सीड्स हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। सबसे पहले हमें अपने हाथ पे थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लाना होता है, क्योंकि फिर बाद में हमारे हाथ जो है मिर्ची की वजह से तीखे ना हो जाए, या आप चाहे तो ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना।
चलिए अब बात करते हैं कि मिर्ची के जो सीड्स हैं उन्हें हम कब लगाना चाहिए। तो चिली के जो सीड्स होते हैं उसे हम पूरे साल लगा सकते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात। बरसात के दिनों में तो बहुत ही आराम से लग जाते हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में अगर ये पौधा लगा रहे हैं तो आपको बीज लगाने के बाद क्या करना है कि एक पॉलीथीन से इसे ढक देना है। इससे क्या होगा कि गमले के अंदर थोड़ा मॉइस्चर बन जाएगा और बीज बहुत ही जल्दी से स्प्राउट हो जाएंगे, सीडलिंग हो जाएंगी बीजों की, है ना। और अगर विंटर में अगर आप इसे ग्रो कर रहे हैं तो, और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है कि जैसे 6-7 डिग्री आपके यहाँ टेम्परेचर चल रहा हो, तो आप क्या करना है कि आपको फिर इसे पॉलीथीन से ढक देना है और एक नीचे जो है एक डोरी या रस्सी से इसे बांध देना है। इससे क्या होगा कि मिट्टी में अंदर गर्मी बन जाएगी और सीड्स की जो स्प्राउटिंग है बहुत ही जल्दी हो जाती है ना। लेकिन अगर बरसात के मौसम में ऐसा करें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में हमें बस बीजों को ऐसे ही ऊपर से स्प्रिंग करके थोड़ा सा हल्की सी मिट्टी की आधी सेंटीमीटर की एक लेयर डालकर हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मिट्टी जो है बहुत ही नम होती है और इसकी स्प्राउटिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके कि हमें इसे लगाने के बाद किस तरह के शेड में रखना चाहिए, कि धूप किसे कितनी मिलना चाहिए। तो धूप की बात यह है कि धूप जो है हमें इसे शेड वाली जगह में ही, जब हम इसकी ऐसी जगह रखें जब हमने सीडलिंग करी हो तो जहाँ धूप ज़्यादा ना आती हो, बस रोशनी आती हो, यानी आप इसे पार्शियल सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन 3-4 दिनों के बाद जब स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, 8-10 दिन में छोटे छोटे प्लांट्स बन जाए और फिर आप इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग के बाद उन्हें अच्छी तरह से धूप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमें इसे कम धूप में पार्शियल सनलाइट में रखेंगे तो ये पौधा जो होगा मिर्ची तो देगा, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्या होगा कि इतनी भर भर के फ्रूटिंग नहीं मिलेंगे, एक एवरेज फ्रूटिंग हमें मिल सकती है ना। चलिए अब बात करते हैं वाटरिंग की, कि चिली के प्लांट को हमें कितनी पानी देना चाहिए। तो देखिए, जब हम इसकी सीडलिंग कर रहे हैं, पौधे की जब जर्मिनेशन होने वाली है, तब हमें सिर्फ पानी को स्प्रिंकल करना चाहिए या पानी का इस पर हल्का सा छिड़काव देना चाहिए। लेकिन जब पौधा अगर 6 इंची के ऊपर हो जाए तो तब हमें इसे डेली पानी देना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना देना चाहिए कि जब हमें मिट्टी नम लगे तभी देना चाहिए, नम हो जाए उतना देना चाहिए, या फिर आपकी मिट्टी के ऊपर की जो लेयर है वो ड्राई दिखाई दे तभी दें। और बारिश के जब दिनों हो या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो आप इसे अल्टरनेट डे पर पानी इसे देना चाहिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो जैसे कि हमने बताया कि ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे ज़्यादा फीडिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही आराम से उग जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसे अच्छा ग्रो करना चाहते हैं तो हमें NPK की फर्टिलाइज़र देना है। लेकिन वो कब देना है, जब हमारा पौधा जो है वो 6 से 8 इंच का हो जाए, तब हमें क्या करना है कि जो पौधे की जो मिट्टी है उसके ऊपर बस 8-10 दाने हमें NPK फर्टिलाइज़र के यूँ छोड़ देना है और ऊपर से हमें पानी दे देना है, बस। इसके ज़्यादा हमें ऐसा जो है महीने में सिर्फ एक बार करना है ना। चलिए अब बात करते हैं पेस्टिसाइड की। तो मिर्ची का जो पौधा होता है उसके ऊपर इतना पेस्ट का अटैक तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फंगस टाइप की लीफ के ऊपर आ जाती है, उसे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट डिसीज़ कहते हैं और उसको चिली सिरस्पोरा कहा जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि पेस्टिसाइड्स का हमें स्प्रे करना है और हमें ऐसा 20 से 25 दिन में एक बार करना है। पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें 1 लीटर नीम ऑयल लेना है और हमें ऐसा नीम ऑयल लेना है जो सोलूबल हो, वाटर सोलूबल नीम ऑयल लेना है, जो आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर आराम से मिल जाता है। हमें उसका लिक्विड बनाना है और फिर उससे उस पर 15 दिन में एक बार, सिर्फ 15 दिन में एक बार इसकी हमें अच्छी तरह से स्प्रे करके छोड़ देना है ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी फ्रूटिंग की, कि इसकी फ्रूटिंग कब होती है। इसकी फ्रूटिंग आमतौर पर गर्मी के मौसम में, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा होती है। इससे मिर्ची का साइज़ काफ़ी बड़ा भी रहता है। लेकिन ठंड के मौसम में क्या होता है कि मिर्ची का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है और ये सब जो है टेम्परेचर की वजह से होता रहता है। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, यानी ऐसा कोई वो नहीं है कि एक एवरेज हम ऐसे ही लिख कर दें कि भाई ये इतनी फ्रूटिंग इतना होती है। और देखा जाए तो 60 से 70 दिन में इसकी आराम से फ्रूटिंग हो जाती है ना। और डिपेंड करता है आपने बीज किस क्वालिटी का लिए हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और चलिए अब एक बोनस पॉइंट में हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपको अपने जो चिली का प्लांट है उसको अच्छी तरह से घना बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जब हमारा पौधा 6 इंच का हो जाए तो उसके ऊपर की जो टिप्स है उसे तोड़ देना है और नीचे फेंक देना है। और उससे क्या होगा कि नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। जब वो थोड़ा पौधा और बड़ा हो जाए फिर इस
वेस्ट की टिप तोड़कर फेंकना है। इस तरह से एक टिप से बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाएंगी और हमारा पौधा जो है बहुत ही घना और बुशी हो जाएगा, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।